नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 2 सितंबर और स्टार्ट करते हैं आज का लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले अपडेट तो देखिए रहने वाले टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे फोर व्हीलर स्टॉक्स की तरफ से। ओके, आपको पता होगा कि इंडिया में फोर व्हीलर्स में जो ईवी वाले जो सेगमेंट है ना, इसमें अभी तक तो खैर टाटा मोटर्स ज़्यादा डोमिनेट करता था, बट अभी रिसेंटली महिंद्रा भी इसमें डोमिनेट करना स्टार्ट किया। बट आज खैर इन दोनों शेयर में थोड़ा हमें प्रेशर देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ऐसा मतलब खबर आ रहा है कि जो ईवी जो फोर व्हीलर ईवी जो 20 से 40 लाख के बीच के रेंज में आएंगे ना, इन पे जो है जीएसटी को बढ़ा दिया जाएगा। ओके, पहले इन पे जीएसटी करीब 5% लगता था, बट अब जो है ये जीएसटी बढ़ा दिया जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं द टैक्स पेयर हैज प्रपोज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ द जीएसटी रेट टू 18% फ्रॉम करंट 5%। तो 5% अभी करंट मतलब फोर व्हीलर आप ईवी लीजिएगा तो उसमें 5% ही टैक्स जीएसटी लगेगा। ओके, बट अब उसे बढ़ा के कितना 18% कर दिया जाएगा। बट वो कौन से टाइप के मतलब फोर व्हीलर के जो कि 20 से 40 लाख के बीच आते हैं। ओके, तो आपको पता होगा टाटा का जैसा टाटा सफारी है, फिर महिंद्रा का महिंद्रा BE6 है, ये सब वही इसी मतलब कैटेगरी में आते हैं, 20 से 40 लाख वाले कैटेगरी में। तो मतलब इसमें उम्मीद है कि टैक्स बढ़ने वाला है, तो इसलिए इन सब स्टॉक्स में थोड़ा हमें प्रेशर देखने को मिला। आते हैं दूसरे स्टॉक पे, तो ये है मोबीक्विक। तो यहाँ पे भी आज शेयर में काफ़ी खतरनाक तेजी देखने को मिला। ओके, एंड में तो खैर अपर सर्किट ही लग गया था ये, हालांकि क्लोजिंग प्राइस ये तो एडजस्ट होकर आता है, बट एनीवे 20% का अपर सर्किट शेयर में देखने को मिला। और कल भी 7-8% का तेजी में देखने को मिला था। तो लगातार देखा जाए ना, तो पिछले 2 दिन में ऑलमोस्ट 25% के आसपास तेजी आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला तो बात है कि एक मतलब इन्वेस्टमेंट फर्म है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ADI, ये कुछ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऐसा इनका कुछ नाम है। तो इन्होंने ब्लॉक डील के जरिए अपने शेयर बेचे। अब जब शेयर बेचे तो ब्लॉक डील में कुछ नामी दामी नाम मतलब सामने आए निकल के। ओके, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका ने काफ़ी भर के माल खरीदा है। तो ये जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट मतलब क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसलिए मोबीक्विक शेयर में बहुत अच्छा तेजी हमें देखने को मिला। मैं मोबीक्विक शेयर से रिलेटेड देखिए 1 से 1.5 महीना पहले एक वीडियो बनाया था। ओके, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप देख सके। मैंने तब भी बोला था कि ये शेयर अच्छा खासा भाग सकता है। ओके, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है बहुत करने का, और शेयर ऊपर से 50-60% तक करेक्ट भी हो गया था। ओके, तो वो वीडियो जब आप देखिएगा ना, तब आपको आइडिया आ जाएगा कि मतलब क्या मैंने देख के बोला था कि ये शेयर ऊपर भाग सकता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। तो ये कुछ टायर्स से रिलेटेड स्टॉक है, न्यूज़ है। तो टायर्स वाले स्टॉक्स में भी देखिए आज थोड़ा ठीक-ठाक हमें तेज़ी देखने को मिला। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आप देख सकते हैं अपोलो टायर्स, एमआरएफ एंड अदर टायर स्टॉक्स रैली अप टू 5% ऑन होप ऑफ लोअर जीएसटी रेट्स। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अभी जो जीएसटी का सितंबर 3 से 4 को जो बैठक होगा, उसमें टायर्स पे भी मतलब जीएसटी कम करने का मतलब बात किया जाएगा। अब इंडिया में जो टायर्स वाली जो कंपनी है ना, इनका एक रिप्रेजेंटेटिव है जिसका नाम आप देख सकते हैं, द ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो इन्होंने बेसिकली मतलब जीएसटी जो मतलब पैनल है उनसे मतलब रिक्वेस्ट किया है कि मतलब जीएसटी रेट्स में कुछ कटौती किया जाए। ओके, ओके, आप देख सकते हैं हैज सॉट टू लोअर द जीएसटी रेट्स प्रपोज्ड। ओके, जीएसटी रैशनलाइजेशन। तो जीएसटी रेट्स कम करने के लिए मतलब इनका एक रिक्वेस्ट है। ओके, होता है नहीं होता वो हम देखने वाला भी बात होगा। ओके, आप देख सकते हैं अभी ज़्यादातर जो मतलब ऑटोमोबाइल्स का जो टायर्स है ना, उस पे करीब 28% जीएसटी लगता है। ओके, और कुछ पे सिर्फ 18 और 5% लगता है। तो ये जो 28% वाला है ना, ये मैक्सिमम टायर्स पे 28% ही लगता है, तो इसको ही कम करने का बात हो रहा है। तो देखते हैं ये हो जाए तो फिर इन स्टॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा, इनके भी अच्छे दिन आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कुछ आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बड़े-बड़े नामी-दामी जो आईपीओस है। ओके, अब उन्हें मतलब सेबी का नॉड मिल चुका है। ओके, जैसे कि मैं बात करूँ बोट का, ओके, अर्बन कंपनी का, ओके, जूनिपर ग्रीन का। तो ओवरऑल मतलब 16,000 करोड़ के बड़े साइज के आईपीओस को, ये सब टोटल मिला के मतलब 16,000 करोड़ के आईपीओस को सेबी का मतलब अप्रूवल मिल गया। ओके, अब आईपीओ देखिए इस साल तो उतना अच्छा मतलब आपको ही पता होगा कि नहीं चल रहा है। ओके, नॉर्मली जैसे 2022 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, तब मतलब 70 से 80% का आईपीओ जीएमपी पे लिस्ट होना वो नॉर्मल बात था। बट इस साल आप देख रहे होंगे कि इवन एचडीबी फाइनेंशियल, एचडीएफसी ग्रुप का आईपीओ भी आके फ्लैट ही लिस्टिंग हुआ ऑलमोस्ट। ओके, तो ये एक्चुअली इसलिए होता है कि जब आईपीओस का भी मार्केट मतलब तभी अच्छा रहता है ना, जबकि शेयर बाजार अच्छा रहता है। बट आप देख रहे होंगे कि इस साल तो शेयर बाजार ही ठंडा पड़ा हुआ है। ओके, निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई से 1000-2000 पॉइंट दूर है। ओके, कब जाके टच करेगा ऑल टाइम हाई ये भी किसी को नहीं पता। ओके, तो आईपीओस भी ऐसे रिएक्ट करते हैं वीक मार्केट में। ओके, ट्रम्प टैरिफ की वैसे ओवरऑल एक्चुअली ये सब हो रहा है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो ये देखिए काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप क्या एक्चुअली माइक्रो कैप कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ है।
कि ये जो शेयर ये 5% का अपर सर्किट हिट किया, ओके, क्योंकि इन्हें 50-60 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, ओके। तो और ये बायोडीजल सप्लाई के लिए इन्हें ये ऑर्डर मिला, ओके। मैं कौन सा शेयर का बात करूँ, तो मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं कोटियार्क इंडस्ट्री, ओके। ये देखिए बहुत छोटी कंपनी, ओके। इसका जो मार्केट कैप है ना वही 300-400 करोड़ का है, मतलब अल्ट्रा बहुत ज़्यादा रिस्की आप कह सकते हो, ओके, माइक्रो कैप स्टॉक्स, ओके। भागने को आराम से 500% ऊपर भाग सकते हैं, बट हाँ आराम से 30-40-50% नीचे भी गिर सकते हैं। तो इन्हें ये जो ऑर्डर मिला, आप देख सकते हैं आईओसी, ओके, एचपीसीएल, बीपीसीएल की तरफ से इन्हें ये सब ऑर्डर्स मिला, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट एक और स्मॉल कैप कंपनी का ही बात मैं करूँगा, ओके। तो ये इस कंपनी में एक्चुअली आज खैर अपर सर्किट लग गया था मार्केट बंद होते-होते, तो इन्हें भी जो है एक इंटरनेशनल मतलब ऑर्डर मिला है, देख लेते हैं। तो मैं एक्चुअली बात करूँ एक्सिस के टेक्नोलॉजी के बारे में, ओके। कल भी इन्हें एक ऑर्डर मिला था, कल भी मैंने वीडियो बनाया था तो इस कंपनी का नाम आया था, और आज भी इन्हें ऑर्डर मिला, तो लगातार ऑर्डर मिलते रहना कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा बात है, ओके। तो ये ऑर्डर करीब-करीब कितना ज़्यादा तो नहीं, ओके, वही 10-12 करोड़ के आस-पास, ओके। बट हाँ, ये स्मॉल कैप कंपनी है और लगातार छोटे-छोटे ही ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, तो वो भी बहुत मतलब पॉजिटिव है इनके लिए, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है सबसे बड़े इंडिया का आईटी कंपनी टीसीएस की तरफ से, ओके। तो टीसीएस को देखिए एक ऑर्डर मिला रिसेंटली, ओके, एक बड़ा साइज़ का ऑर्डर मिला, $664 मिलियन डॉलर्स का ऑर्डर मिला, ओके। इन्हें ये एक फॉरेन क्लाइंट की तरफ से मिला, ओके। आप देखिए ये टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, आप देख रहे होंगे लास्ट 1-2 साल में एकदम परफॉर्म नहीं करे। इनफैक्ट टीसीएस जैसा बड़ा शेयर भी अपने टॉप से 30-32% डाउन है, ओके। तो इसका कारण एक ही चीज़ है कि अभी देखिए हमारे जो इंडिया का जो आईटी फर्म्स है ना, इनमें मतलब इनोवेशन नहीं है, ओके, यही प्रॉब्लम है। दुनिया अभी बहुत एडवांस होते जा रही है, ओके। आईटी डिपार्टमेंट, आईटी सेक्टर में आप देख होंगे अभी एआई ये सब का बात चल रहा है, ओके। बट इंडियन जो आईटी कंपनीज है वो अभी भी वही है कि सस्ता लेबर लेके खटाओ, फिर मतलब वही वाला पुराना मतलब मॉडल में चलिए, इनोवेशन नहीं है। तो इसलिए ये सब स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा मतलब पिटाई हुआ है। बट एक अच्छा बात क्या है पता है कि आईटी का जो मतलब ये जो सेक्टर है ना, ये ऐसा है कि यहाँ पे कंपनीज अपने आप को समय के हिसाब से अडेप्ट कर लेती है। तो देखना होगा कि हमारे इंडिया में जो दिग्गज कंपनीज है, टीसीएस, इन्फोसिस, ये अपने आप को समय के साथ कितना मतलब अडेप्ट करती है, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये एक ईएमएस सेक्टर का एक स्टॉक है जहाँ पे कि 3% का तेज़ी देखने को मिला, क्योंकि इन्होंने एक इटालियन फर्म के साथ जॉइंट वेंचर किया। जॉइंट वेंचर किस लिए? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने जॉइंट वेंचर किया, ओके। तो मैं कौन सा स्टॉक का बात कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं सिरमा एसजीएस का बात कर रहा हूँ, ओके। तो ये भी एक ईएमएस सेक्टर का एक अच्छा मतलब कंपनी है, ओके। कंपनी ने अच्छा रिटर्न्स भी दिया है। तो इन्होंने ही जो है अभी इटालियन कंपनी के साथ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया, ओके, जॉइंट वेंचर सेटअप किया, ओके। तो ये था इससे रिलेटेड न्यूज़। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ तो सेमीकंडक्टर वाले कुछ स्टॉक से रहने वाले हैं, जैसे कि सीजी पावर, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमें तेज़ी देखने को मिला, और पिछले कुछ दिन से लगातार सीजी पावर में एक्चुअली हमें तेज़ी देखने को मिला, ओके। और उसके बाद फिर आप मॉस्टिप टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, ये तो 10% के आसपास ऊपर चला गया था। तो लगातार इतना अच्छा तेज़ी क्यों? क्योंकि आज आपने अक्सर न्यूज़ में आपने सुना होगा कि सेमीकॉन इंडिया, ओके। तो ये एक्चुअली बेसिकली एक समझ लीजिए एक इवेंट टाइप का था, ओके, जो कि इंडिया का मतलब इंडियन गवर्नमेंट का जो फोकस है सेमीकंडक्टर के ऊपर, उससे रिलेटेड ये इवेंट था, ओके। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी सेक्टर में जब गवर्नमेंट ही सपोर्ट करने के लिए आ जाए ना, तो वो सेक्टर का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओके। लेट्स से अगर एक सेक्टर उसका ग्रोथ है 10%, अगर सरकार आकर सपोर्ट करने लगे ना, तो वही ग्रोथ 15% हो जाएगा। तो ये होता है इससे। इसका एग्जांपल जैसे देखिए ईएमएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपने देखा होगा, सरकार ने जब लगातार मतलब पीएलआई स्कीम का अनाउंसमेंट किया, तो उससे कितने सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस सेक्टर के स्टॉक्स में तेज़ी आया, ओके। और एक समय जो इंडिया का 2014 के आसपास मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में जो है ना, इंडिया खुद का सिर्फ 24% के आसपास मोबाइल्स खुद के यहाँ पे बनाता था, और आज इंडिया 99% अपना मोबाइल खुद ही बनाता है। तो यही होता है कि जब सरकार किसी सेक्टर के सपोर्ट में आ जाए ना, तो उसका तो खैर ऊपर जाना मतलब बनता ही है। तो ऐसा ही हुआ है मतलब सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक्स के साथ कि सरकारें इनके सपोर्ट में आ गई, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।